मित्रों प्रणाम। मैं हरे कृष्ण आपके समक्ष आज फिर उपस्थित हूँ। कल किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया और इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आज फिर वही आनंद की पाठशाला में फिर आपका स्वागत है। ये हमारा गुरुश्री वेलनेस चैनल है। इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और बिना विषय के बह रहा हूँ, वही अपनी पुरानी आदत। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं कि कल मैं लिंक्डइन पे था तो किसी ने प्रश्न किया कि जो है शिव जी किसका ध्यान करते हैं। अब मैं प्रश्न करता हूँ कि प्रश्न से बड़ा मुझे हंसी आ गई कि इनको यही नहीं पता है कि ध्यान किसी का नहीं होता है, धारणा होती है। ध्यान तो अपने आप में ही होता है, समझ गए। ध्यान शून्य में होता है। ध्यान कभी भी किसी देवता का या किसी भगवान का नहीं होता। उसको ध्यान नहीं कहते, उसको धारणा कहते हैं। और योग के जो 8 अंग हैं उसमें धारणा के बाद ही ध्यान आता है और ध्यान के बाद समाधि आती है। तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड पारा। तो शंकर ने अपने सहज स्वरूप को जैसे ही स्मरण किया वैसे ही तुरंत समाधि लग गई। तो ऐसे ही अपने सहज स्वरूप की स्मृति आने पर ध्यान होता है। ध्यान अपने आप को जब हम सहज बनाते हैं, सहज अवस्था में, और अपने स्वरूप में ध्यान होता है। किसी दूसरे की स्मृति में दूसरे के का ध्यान नहीं किया जाता है, उसको ध्यान नहीं कहते हैं, उसको धारणा कहते हैं। अब तमाम लोगों ने गाइडेड मेडिटेशन वगैरह चला रखे हैं, इनसे तो कोई लाभ ही नहीं है। ये तो कल्पनाएं हैं। ये कल्पनाओं के एक जाल में और उलझता चला जाता है आदमी। मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। अरे ठीक क्या, खाक हो गए। 100 बीमारी शरीर में घुसी पड़ी है। बीमारियों का उपचार नहीं करोगे तो ठीक कैसे होगे। मैं पैसे वाला हो रहा हूँ, पैसे वाला हो रहा हूँ। पैसे वाले हो जाओगे। इससे पैसे वाले होने के लिए दृढ़ संकल्प हो कि आपको कर्तव्य कर्म करने पड़ेंगे, सही दिशा चुननी पड़ेगी। अभी एक मित्र आए थे कल परसों, वो कह रहे थे कि मनी की एक साइकोलॉजी होती है। मैंने कहा ये करते रहो, साइकोलॉजी लोगों को बनाते रहो, इससे कुछ होना जाना नहीं है, समझ गए। तो ध्यान जो है, ध्यान के बारे में बड़े मिथ हो गए हैं आजकल। तमाम कोई क्वांटम फिजिक्स से जोड़ के दिखाता है कि ये जो है टेलीपैथी हो गई, ये टेलीकिनेसिस हो गई, ये फलाना हो गया, ये डी का हो गया। ये सब धारणाएं हैं, ध्यान नहीं है। और जो गाइडेड जो किया जाता है वो ध्यान नहीं होता, वो धारणा होती है। और धारणा का अपना अलग फल है। लेकिन जो परम शांति प्राप्त होती है, जो परम आनंद प्राप्त होता है, वो ध्यान से ही होता है। और ध्यान अपने स्वरूप में किया जाता है। ध्यान में प्रवेश किया जाता है। ध्यान में किसी देवी देवता का जो है ध्यान नहीं किया जाता। इसलिए आप स्मरण रखें, ये तमाम फर्जी मेडिटेटर जो घूम रहे हैं ना, ये आपको मूर्ख बनाते हैं, ध्यान नहीं करवाते, धारणा करवाते हैं। और ध्यान के नाम पे बड़े बड़े धंधे हो रहे हैं कि ये फलाना मेडिटेशन, ये फलाना मेडिटेशन। अरे मेडिटेशन तो अपने आप में अधूरा शब्द है ही। ध्यान शब्द पूरा शब्द है। जैसे
संगीत पूर्ण शब्द है, संगीत में नृत्य भी आ जाता है, म्यूजिक पूर्ण शब्द नहीं है। म्यूजिक एंड डांस, अंग्रेजी के पास तो इतना बड़ा शब्दकोश ही नहीं है कि जो है वो शब्द दे सकें। हमारे यहाँ देखो आप, हिंदी का इतना बड़ा शब्दकोश है कि जो है कमाल का। अब जैसे अंग्रेजी का एक शब्द है अंकल, अब अंकल में यही नहीं पता लगता कि ताऊ है कि चाचा है कि मामा है, क्या है, सब अंकल। और हमारे यहाँ कितने शब्द हैं अंकल के, उसमें जो है पिता से बड़े को ताऊ जी कहते हैं, कितना प्यारा शब्द है। छोटे को चाचा जी कहते हैं, जो है माँ के भाई को मामा जी कहते हैं। ये सब अंकल अंकल अंकल, क्या शब्दकोश है इनके पास? कोई शब्दकोश नहीं है। तो अपनी समृद्ध भाषा पे गर्व करो, और कितनी समृद्ध भाषा है आपकी। आप देखो तो आप ध्यान करो, ये मेडिटेशन के चक्कर में मत पड़ो। ये सब झूठ का पुलिंदा है, बिना वजह की चीजें हैं, और धर्म का धंधा है, बहुत बड़ा फैल रहा है ध्यान का धंधा। इस चक्कर में मत पड़ो। और ध्यान काहे का करना? अरे अपनी अवेयरनेस जैसे जैसे होती जाएगी, आनंद आता जाएगा, ध्यान में प्रवेश हो ही जाएगा। जब अपना सहज स्वरूप स्मरण किया करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ध्यान लग जाएगा, समाधि लग जाएगी, आनंद में आ जाओगे। क्यों पड़े हो चक्कर में, और कोई नहीं तुम्हारी टक्कर में, समझ गए? चक्कर में मत पड़ो लोगों के, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, और तुम अनूठे हो, ये पक्की बात है। मैंने बोल दिया, आपके मुकाबले का कोई नहीं है। आप अपने आप में एक यूनिक पीस हो। भगवान ने हर व्यक्ति को एक अलग विशेषता दे के यूनिक बनाया है। आप निश्चिंत रहो, आप जैसा कोई नहीं है। ये जितने मदारी घूम रहे हैं, एक सिर्फ डुगडुगी बजा के मूर्ख बना रहे हैं। धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे धंधा हो रहा है, कुछ नहीं है। आप अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो, ध्यान समाधियां सब लग जाएंगी और आप आनंद में आ जाएंगे। तो ये हरिकृष्ण का ये चैनल है, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारी वेबसाइट देखो। कोई बीमारी हो तो हमसे संपर्क करो, हम उपचार करते हैं। पूरी डॉक्टरों की टीम भी साथ में है हमारे। ऐसे ही थोड़ा ही है न कि छू मंत्र मार दिया ठीक हो गए। तंत्र वाले अपना धंधा फैलाए हुए हैं, वो सबको ठीक करते हैं, होता कोई ठीक नहीं है। ध्यान वाले ध्यान से सबको ठीक करते हैं, और जो NLP वाले उसी से सबको ठीक करते हैं, रेकी वाले उसी से सबको ठीक करते हैं। लोगों के ऑपरेशन करते थे। अरे भाई, ऑपरेशन का काम ऑपरेशन से चलेगा, क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हो, क्यों ठग रहे हो? समझ गए? ये जो है ठगाई का धंधा चल रहा है विश्व लेवल पे, और भारत में कुछ ज्यादा ही चल रहा है। भाई ऐसा होता है ना, जिस चीज का काम होगा उसी से तो होगा। अब आपको भूख लगी है तो वो खाने से ही तो बुझेगी, बातों से थोड़ा ही बुझेगी। छू छा कर दी और बस हो गए ठीक, मारे मारे फिर रहे हैं। हाँ, लोग बेचारे, जनता बड़ी भोली है, उसको कैसे मूर्ख बना लो, और बन रही है। तो ये हरिकृष्ण की आनंद की पाठशाला है। आनंद ही आनंद बरस रहा है मेरे चेहरे से, देखो आनंद आ रहा है मुझको। और इन सब चक्करों में मत पड़ो, अपने डट के कर्तव्य कर्म करो और अपने आप को पहचानो। समझ गए? हर वक्त आनंद में रहो। कितनी बड़ी मुसीबत हो, क्या तकलीफ है, मुसीबत है तो आएगी। जब मनुष्य का शरीर धरा है तो ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही, इसमें कौन सी नई बात है। कम आएंगे, कभी ज्यादा आएंगे। इसमें आनंद आपका कैसे डूब जाएगा जब आप जाग रहे हो, सहज हो रहे हो, अपने सहज स्वरूप को पहचान रहे हो। तो इसलिए
आज की ये बात थी, आनंद में जो है ध्यान से आते हैं। ध्यान किसका करते हैं, प्रश्न गलत था, लेकिन मैंने पूरी तरह समझाया। तो इसलिए ऐसे ध्यान की जरूरत नहीं है कि किसका ध्यान कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो ठीक है, फिर समझ गए। हमारी वेबसाइट देखो gurushriwellness.com, समझ गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और बस आज छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा बार बार फ़ोन आ रहे हैं मुझे, क्या बताएं। आप बनाना तो बहुत चाह रहा था, और आपको आप समय देने के लिए धन्यवाद। और आनंद ही आनंद, आनंद की वर्षा। ठीक है, आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद।